गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास हूँ। अपने गांव पर हूँ, सुडेरा। आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ बीरपुर, जो हमारे यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और ये जगह गंगा के किनारे स्थित है। बेसिकली इस गांव का इतिहास ये रहा है कि 12वीं शताब्दी में यहाँ चेरो साम्राज्य का किला था और वो एक क्रूर समाज के लोग थे जो क्रूरता के साथ जनता के ऊपर शासन करते थे। उनको यहाँ जो किनवार स्तंभ है भांवरकोल में, जो भूमिहार वंश या जमींदार वंश के रूप में स्थापित हुआ है वहाँ से उनका ये माना जाता है कि यहीं से हर जगह ये लोग गए हैं। तो ये मूल निवास स्थान था। तो यहाँ के जो उस समय थे मुलान दीक्षित, उन्होंने इस चेरो साम्राज्य का खात्मा किया था। 12वीं शताब्दी में वहाँ ऐसा साक्ष्य मिलता है कि युद्ध हुआ था और मुलान दीक्षित ने इस चेरो जो समाज था, ग्रुप था, उसको यहाँ से हराया और यहाँ से भगा दिया था। जो बाद में जाकर के कुछ इतिहास मिलता है कि इलाहाबाद के क्षेत्रों में ये बस गए और कुछ मिर्ज़ापुर के चंदौली साइड के क्षेत्रों में ये जाकर के सेटल हुए, जो अलग जातियों में और नाम से उनको जाना जाता है। बेसिकली ये जो युद्ध हुआ था उसको टीकमदेव युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये 12वीं शताब्दी में हुआ था। दूसरा, ये काफ़ी संपन्न रियासत थी। यहाँ पर बीरपुर गांव जो है वो आज भी इस गांव की संख्या, जो जनसंख्या है वो करीब 10,000 के ऊपर है और काफ़ी शख्सियतें यहाँ हुई हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने नाम रोशन किया है और बाकी के अन्य क्षेत्रों में भी यहाँ के उपलब्धियाँ इस गांव की काफ़ी रही हैं। भूमिहार बाहुल्य क्षेत्र है ये। जमींदारी प्रथा यहाँ रही है पहले, अब तो देश की आज़ादी के बाद ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। लेकिन ये इस गांव का एक बड़ा ही सुंदर इतिहास रहा है। अब आज मैं जा रहा हूँ वहाँ पर और वहाँ गंगा के किनारे में जाऊँगा, स्नान करना है वहाँ उधर। और उसके बाद वहाँ एक मंदिर है, राधा कृष्ण मंदिर। वहाँ के पुजारी जी से कुछ बातें होनी है और मंदिर के कुछ जीर्णोद्धार के लिए कुछ सहयोग जो भी हो सकता है वो हम करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम चलते हैं बीरपुर गंगा के तट पर और ये राधा कृष्ण मंदिर, जहाँ की हम आपके वीडियोस दिखाएंगे। मैं अपने यहाँ से बीरपुर के लिए निकल चुका हूँ और ये हमारा सुडेरा गांव का भांवरकोल के लिए जो रोड जाता है वो रोड है। इस रोड के दोनों तरफ खेत हैं और सड़कों का काम बीच में चालू हुआ था, इस वजह से ये रुक गया है। इसको कहते हैं सरकारी काम। इस तरह से ये है। यहाँ से हमारे यहाँ से भांवरकोल जो पड़ता है वो 1 किलोमीटर है और बीरपुर की जो टोटल डिस्टेंस है वो 8 किलोमीटर है। तो हम जाएंगे वहाँ आज गंगा के तट पर जो मंदिर है राधे कृष्ण मंदिर, वहाँ के पुजारी जी से मुलाकात करनी है और फिर वहाँ से हम वापस आएंगे। भांवरकोल से ये बीरपुर रोड है। ये टोटल 5 से 6 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है बीरपुर का। बीरपुर के बारे में जैसा मैं बता रहा था कि 12वीं शताब्दी में चेरो वंश का यहाँ साम्राज्य था और जो यहाँ किनवार स्तंभ है सुडेरा भांवरकोल के मौजे में, वहाँ पर दीक्षित में जो दीक्षित समाज के लोग आए थे, तो इसमें एक दीक्षित जी के उस समय 12वीं शताब्दी में युद्ध हुआ और उन्होंने यहाँ जो चेरो का साम्राज्य था उसको उन्होंने हराया युद्ध में और यहाँ से मार के भगा दिया। जैसा मैं बता रहा था कि इतिहास में ये साक्ष्य है कि ये जो चेरो साम्राज्य है यहाँ का, यहाँ से युद्ध में हारने के बाद यहाँ से पलायन कर गया और आज वो उसके कुछ जो पीढ़ियाँ हैं वो इलाहाबाद के कुछ क्षेत्रों में
और मिर्ज़ापुर के कुछ क्षेत्रों में वो जा करके सेटल हुए थे। तो आज भी उधर वो मौजूद हैं, लेकिन ये 12वीं शताब्दी की बात है। तो आप समझ सकते हैं कि इतने टाइम के बाद जो परिवर्तन आए हैं समाज में, तो वो भी समाज की एक मुख्य धारा में सम्मिलित हो गए हैं। विशेषतः ये जो चेरो समाज था, ये आपके छत्तीसगढ़ और बिहार की और बांग्लादेश उधर उस क्षेत्र के ये लोग थे, और ये काफ़ी क्रूर मतलब लोग थे। ये युद्ध अगर लड़ाई लड़ते थे, कहीं जाते थे, तो इनका चीज़ों पे कब्जा करना और लोगों का संहार करना, ये एक मेन था। तो इनकी सभ्यता कहीं भी एक सभ्य समाज नहीं कहा जा सकता है। तो ये इनका अपना साम्राज्य था, और इनको इस क्षेत्र से, क्योंकि ये गंगा नदी के तट पर बसा हुआ क्षेत्र था, काफ़ी उपजाऊ जमीन थी, तो उस समय भोजन और देखिए पशुधन भी इधर बहुत ज़्यादा मात्रा में था। पशुओं का भी काफ़ी काम इधर था, दुधारू पशु पालते थे लोग, तो काफ़ी संपन्न ये क्षेत्र था। तो उसके ऊपर कब्जा करने के लिए जो चेरो समाज था वो यहाँ आया था। ये है यहाँ का द्वारकाधीश मंदिर, जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा था। ये बिल्कुल गंगा के तट पर बसा हुआ है, और इसका प्रवेश द्वार है, जहाँ भोलेनाथ की प्रतिमा अंदर है विराजमान। इस मंदिर प्रांगण में ही खेल का मैदान है, तो बच्चे भी यहाँ खेलते हैं, और सामने यहाँ पर गंगा का तट है, तो यहाँ से एक बहुत सुंदर दृश्य आता है। ये आप देख रहे हैं गंगा का किनारा, और फिर ये मंदिर प्रांगण। चलते हैं मंदिर की तरफ। यह है मंदिर का मुख्य द्वार, जो प्राचीन समय से है। और यहाँ ऐसा इतिहास मिलता है कि देवरावा बाबा भी यहाँ पर अब रहे हैं, और उनके सानिध्य में भी यहाँ पर काफ़ी आध्यात्मिक क्रियाएं हुई हैं। तो मंदिर प्रांगण में अभी हम चलते हैं। इस समय 10 बज रहा है, तो मुख्य मंदिर का कपाट बंद हो चुका है। बाकी आप देख रहे हैं मंदिर का ये मुख्य प्रवेश द्वार है, और ये है यहाँ का मंदिर का मुख्य गर्भगृह। और श्री ठाकुर राम लक्ष्मण जानकी संवत 1794 ये है यहाँ का ये मंदिर। काफ़ी आध्यात्मिक जगह है, तपोस्थली ये रही है। अलग अलग ऋषि मुनियाँ अलग अलग समय में यहाँ रहे हैं। उन्होंने यहाँ काफ़ी इस क्षेत्र के लिए, इस समाज के लिए उनका योगदान काफ़ी बड़ा रहा है। सनातन सभ्यता और संस्कृति का ये एक धरोहर है, और इस धरोहर को बचा के रखना यहाँ के आज की जो युवा पीढ़ी है उसका मुख्य कर्तव्य बन जाता है। तो हम यहाँ के मुख्य पुजारी जी से मिलेंगे और उनसे कुछ जानने की कोशिश करेंगे इस मंदिर के बाकी की, अगर कोई ऐतिहासिक तथ्य हैं तो। ओके सर, यह पूर्ण सुकृति के बढ़ावेला। आप कह रहे हैं प्रयाग आवेंगे, तो हाँ, वहीं पर आपको कुछ यहाँ का नहीं, वहाँ पर अलग देंगे। हम कहने कि यही दीजिएगा, इसको रख उठा के फेंक देने करे पर। हम कहने कि इसको वही दीजिएगा, और वही आवेंगे। जब आवेंगे तो यह सत्य है, आवेंगे तो उसी समय यह दीजिएगा, वहाँ देने की जरूरत नहीं। यही दे दीजिएगा जो यहाँ दे रहे हैं।
अरे राम राम, हम कहाँ रखे। हम कहा कि कोई भी छोटा शहर नहीं है जहाँ आपका जो है कि नहीं बिल्डिंग न हो। जब इतनी दूरी पर इसको रखने की जगह नहीं तो हम तो दरिद्र मंगल सधुए, कुल हमारे में विकृति है। सो गए ट्रेन में, आपका पैसा कोई मार लिया तो प्रयाग तो हम इसको नहीं ले जाएंगे, और तो इसको आप ही ले आओगे। लाव लश्कर से आप आवेंगे, सुरक्षित आवेगा आपका धन।